ये है डरावनी दुनिया, जहाँ हर परछाई में छुपा है एक रहस्य, हर सन्नाटा सुनाता है कोई कहानी और हर दरवाजे के पीछे इंतजार करता है खौफनाक सच। अगर आपके दिल में है हिम्मत तो हमारे साथ आइए इस डर और रहस्य की अंधेरी गलियों में। डरावनी दुनिया, डर से सामना करने के लिए तैयार रहिए। डरावनी कहानी, तांत्रिक का श्राप। रात गहरी थी, गांव के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग जल्दी ही अपने अपने घरों में जाकर दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के पास के जंगल में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में कोई और नहीं बल्कि सदियों पहले मरे हुए एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है। जिसने भी वहां कदम रखा या तो पागल हो गया या फिर जिंदा लौटकर नहीं आया। हवेली का इतिहास। बहुत साल पहले इस हवेली में रुद्रनाथ नाम का तांत्रिक रहता था। वो काला जादू करता और गांव वालों को डराकर उनसे बलि मांगता। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर उसे मार डाला, लेकिन मरते समय उसने हवेली और गांव को श्राप दिया, मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और जो कोई इस हवेली में आएगा वो मौत से भी बदतर सजा पाएगा। कहानी की शुरुआत। राहुल, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में गांव आया था। दोस्तों ने मजाक में कहा, चलो आज रात हवेली चलते हैं, देखते हैं वहां सचमुच भूत है या सब कहानी है। राहुल को लगा ये सिर्फ अंधविश्वास है। सबने तय किया कि रात 12 बजे हवेली में घुसेंगे। हवेली के अंदर जैसे ही वो सब हवेली में दाखिल हुए, टूटी दीवारों और जाले से ढकी छतों से ठंडी हवा बहने लगी। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोस्तों ने सोचा हवा से हुआ होगा, लेकिन राहुल को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर कैद कर रही है। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उन्हें दीवार पर काली राख से लिखा मिला, यहाँ से भाग जाओ वरना मौत तय है। पहला हादसा। ग्रुप का एक लड़का समीर बोला, ये सब बेकार की बातें हैं। उसने मजाक में हवेली की दीवार पर पत्थर मार दिया। तभी अचानक छत से टूटा हुआ झूमर गिरा और वही समीर की मौत हो गई। बाकी सब डर के मारे चिल्लाने लगे। राहुल समझ गया कि हवेली मजाक नहीं है। तांत्रिक का साया। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। किसी औरत की रोने की आवाज, किसी बच्चे की हंसी और दीवारों पर चलते साए। राहुल ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक काला धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे उसमें से एक भयानक चेहरा उभर रहा है। वह तांत्रिक रुद्रनाथ की आत्मा थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब कोई जिंदा नहीं जाएगा। मौत का खेल। एक एक करके दोस्तों पर हमला होने लगा। किसी को दीवार ने निगल लिया, किसी को फर्श ने खींच लिया। राहुल भागते हुए हवेली के नीचे वाले तहखाने में पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, अघोरी तंत्र। उसमें लिखा था कि तांत्रिक की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसकी हवेली से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे उसकी राख गाड़नी होगी। आखिरी संघर्ष। राहुल ने अपनी जान जोखिम में डालकर तांत्रिक की राख वाली हंडी उठाई और हवेली से बाहर भागा। पीछे पीछे रुद्रनाथ की आत्मा लाल आग के गोले की तरह उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही राहुल ने राख को पीपल के नीचे दबाया, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली जलकर राख हो गई और भयानक चीख सुनाई दी। कहानी का अंत। राहुल बच तो गया, लेकिन उस रात के बाद से उसकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था। वो अक्सर अकेले में कहता, तांत्रिक गया नहीं है, वो अब भी मुझे देख रहा है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डरावनी दुनिया को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंधेरे में अकेले मत देखना, क्योंकि डर हमेशा आपके आसपास होता है।